वेलकम एवरीवन। तो एंडरसन क्लासेस के अंदर हम आज जो समझने जा रहे हैं वो टॉपिक है हु इज़ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर वी कैन से लाइक दैट कि एक्सपर्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 51 के बीच में ये बताया गया है, यानी सेक्शन 45 से 51 के अंदर ये बताया गया है कि ओपिनियन, थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी। तो कब कब होगी? साइंस, जो सब्जेक्ट जो दिए हैं वो साइंस, हैंड राइटिंग, आर्ट, फॉरेन लॉ एंड द फिंगरप्रिंट्स और द इम्प्रेशन। अब आता है कि हु इज एन एक्सपर्ट। हालांकि जो किसी तरह की कोई डेफिनेशन एक्सपर्ट की इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है, तो अगर एक्सपर्ट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, यानी द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपर्ट इज नॉट गिवन इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बट स्पेशली स्किल्ड वर्ड हैज बीन यूज फॉर द एक्सपर्ट, यानी वो व्यक्ति जो स्पेशली स्किल्ड होगा वो वर्ड यूज में लिया गया एक्सपर्ट के लिए। दो चीज़ें जरूरी है एक्सपर्ट के लिए, एक तो है स्पेशल नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कि व्हेन ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इज एडमिसिबल, कब एडमिसिबल होगी? तो तीन केसेस में रहती है, तीन कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट, वेदर एक्सपर्ट ओपिनियन इज नेसेसरी, यानी क्या कोर्ट को ये लगता है कि जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन लेना जरूरी है। दूसरा, कोर्ट ये देखता है कि जिस व्यक्ति की ओपिनियन ली जा रही है वो रियली एक एक्सपर्ट है। तो अगर हम फेमस केस लॉ की बात करें तो यहाँ पर अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972 के अंदर ये कहा गया था कि इट वॉज सेड बाय द मैसूर हाई कोर्ट दैट एक्सपर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। इन दिस केस ओपिनियन ऑफ द गोल्ड स्मिथ वॉज टेकन। He did not have any qualification, but on the basis of the experience he was considered an expert। यानी कि इस केस के अंदर एक जो सुनार था उसको बुलाया गया था, और क्योंकि उसके पास में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो थी नहीं, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसकी जो है ओपिनियन कोर्ट ने ली थी। अब नेक्स्ट आता है व्हाई एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडमिसिबल। तो उसमें तीन केस में रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, सेकेंड सब्जेक्ट मैटर इज बियॉन्ड कॉमन एक्सपीरियंस, थर्ड होता है स्पेशल नॉलेज और स्किल और ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि ओपिनियन जो है एक्सपर्ट की वो किन किन मैटर में ली जाएगी। तो जैसा अभी पहले बताया था उसी तरह से बता रहे हैं कि फर्स्ट है साइंस में, व्हेन कोर्ट वांट्स टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एन एनी सब्जेक्ट ऑफ साइंस, जैसे कि ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर टू नो द कॉज ऑफ डेथ, the severity of the injury, the severity of the disability। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग, जब कोर्ट को लगता है कि ओपिनियन राइटिंग के लिए जो कोई उसकी जो किसी भी जो हैंड राइटिंग है उसको रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करने का है कि सिग्नेचर क्या उस पर्टिकुलर व्यक्ति का है या नहीं है, जो भी हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट में है वो उसी व्यक्ति की है या नहीं है, ये पता करने के लिए। नेक्स्ट है आर्ट, court takes an opinion in the sense of the handicraft, profession or trade। For next, foreign law, court may take an opinion in the case of the foreign law, means the law which is not enforced in India। यानी जो कोर्ट को इंडिया के जो लॉ हैं उनके बारे में नॉलेज हो सकती है, लेकिन फॉरेन के लॉ के बारे में नॉलेज अगर नहीं है तो वहाँ से मतलब वहाँ की जो फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं या मतलब फॉरेन लॉ के बारे में स्टडी करके वहाँ से वो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट्स और द इम्प्रेशन, यानी कोर्ट में टेक एन ओपिनियन टू रिकॉग्नाइज द फिंगरप्रिंट्स और द इम्प्रेशन। इस हिसाब से अगर चार्ट की फॉर्म में हम समझना चाहें तो एक्सपर्ट कौन है? जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल्ड है, यानी नॉलेज है और स्किल्ड है वो, और उसको मतलब किन किन मैटर के अंदर एक्सपर्ट में ओपिनियन ली जाएगी, साइंस में, हैंड राइटिंग में, आर्ट में, फॉरेन लॉ में एंड फिंगरप्रिंट्स और इम्प्रेशन। अब नेक्स्ट बड़ा मेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट इज बाइंडिंग और नॉट,
यानी अगर कोर्ट किसी एक्सपर्ट को बुलाता है और उसकी कोई ओपिनियन लेता है, तो क्या ज़रूरी है कि कोर्ट उस चीज़ को उसके लिए मतलब वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे? तो इसमें इसका आंसर है कि कोर्ट कैन टेक एन ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोर्ट शुड एक्सेप्ट इट। मीन्स कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एडमिट इट। कोर्ट को लगता है कि उसको एक्सेप्ट करना है तो वो करेंगे, कोर्ट को लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है। अब हम एविडेंशियरी वैल्यूज में आते हैं। तो एक फेमस केस लॉ था श्रीमती रेणु देवी केडिया वर्सेस श्रीमती सीता देवी AIR 2005 का। इन दैट केस ऑफ द इस वाले केस में ये फैसला आया था कि 9 साल के गैप के अंदर सिग्नेचर में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट केस लॉ था एस गोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1996। इसमें एक कोर्ट ने माना कि जो एक्सपर्ट एविडेंस है वो एक वीक टाइप का एविडेंस है। लास्ट वी विल डिस्कस कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द मेडिकल एंड द ओक्यूलर और ओरल एविडेंस। तो एक फेमस केस लॉ था पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 में। उसमें कोर्ट ने कहा कि ओक्यूलर यानी ओरल और मेडिकल में अगर किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है तो ओक्यूलर एविडेंस को